अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की जो हम आयत के ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं, आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनके मायनों से पढ़ते हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और आज हम आयत नंबर 43 पढ़ेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 43 43 आयत 43 पढ़ेंगे। शुरू करते हैं दुआ के साथ। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। ये आयत नंबर 43 है। अच्छा, इससे पहले जैसे हम हर आयत में हम उसके पहले मरहले में जो है हम आयत का मफहूम और अरबी जो ग्रामर के हवाले से सर्फ और नहव दोनों के तरीके से, नहव जो है वो आप जानते हैं ग्रामर होती है, और सर्फ जो है वो वर्ड मॉर्फोलॉजी, लफ्ज़ को उसकी साख्त को देखना। तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, ये आयत जो हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 43, इसमें तकरीबन इससे पहले जो 3 आयत पहले गुजर चुकी हैं वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थी वाव के ज़रिए से, वाव आतिफ़ा के ज़रिए से। तो ये जो थी जो बनी इसराइल के साथ खिताब शुरू हो रहा है सूरह बकरा में, वो आयत नंबर 40 से शुरू हो रहा है और डायरेक्ट खिताब है या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती यल्लती। तो शुरू में ही उनको पहली आयत में जैसे कहा कि मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पे नाजिल की थी, और मेरा मुझसे किया हुआ वादा पूरा करो। और फिर वही वही अहकाम उम्मत खिताब वही है बनी इसराइल से, और फिर आगे अहकाम है कि ईमान लाओ उस पर जो मैंने नाजिल किया, और फिर ये कि हक़ को बातिल के साथ मत गलत मलत करो जबकि तुम जानते हो। और फिर अब ये वाली आयत नंबर 43 वो आज हम पढ़ेंगे। ये भी वाव से शुरू हो रही है, और वाव हम जानते हैं वाव आतफा है, तो इसका मतलब है ये भी पीछे वाली आयत से कनेक्टेड है। तो हमें पीछे वाली आयत में जो अहकाम आ रहे हैं या फेले अमर आ रहा है, फेले नहीं आ रहा है, वो सब हम जैसे ध्यान में रखना है कि ये अगर फेले अमर है और वाव आतफा के बाद जो फेल आ रहा है वो अपने पीछे वाले जुमले पे मातूफ है। तो ये हमने देखना है। अच्छा, दूसरी बात जो हमने पिछले सेशन से शुरू की थी वो ये कि पहले हम पहले हम जो हैं इस तरीके से इस फॉर्मेट में पढ़ते थे कि राइट मोस्ट कॉलम में जो है वो कलिमातुल कुरान यानी कि आयत के लफ्ज़ होते थे, फिर हम ग्रामर एनालिसिस करते थे, और फिर ट्रांसलेशन होता था थर्ड कॉलम में। लेकिन अब ये है कि अब हम ये कर रहे हैं कि ग्रामर एनालिसिस भी करते हैं, और फिर वर्ड मॉर्फोलॉजी यानी कि उस हर लफ्ज़ की तहलील करेंगे कि अगर वो इस्म है, फ़ेल है या हर्फ है, और अगर इस्म है तो उसकी चारों खुसूसियात भी देखेंगे कि स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप जो है वो भी देखेंगे। और अगर फ़ेल है तो फ़ेल मादी है या मुदारे है, और मुदारे है तो फिर मरफू है, मंसूब है या मजजूम है, यानी कि फ़ेल मुदारे रेगुलर, लाइट और लाइटेस्ट, वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। वअकीमुस्सलाता, वाव आतफा है, ठीक है। अच्छा, मैं मार्कर ले लूं। जी, वाव जो है वाव आतफा है, और अकीमु, अकीमु फेले अमर है।
अकीमु फ़ेल अमर है, इसमें ये फ़ेल अमर है और मबनी है अला हज़फ़ी नून। क्यों? क्योंकि जब फ़ेल अमर होता है तो उसको मजज़ूम करने के लिए नून जो है वो गिरा देते हैं। ठीक है, ये बना है तुकीमूना से। तुकीमूना अंतुम का सीगा फ़ेल मुदारे मरफू। तुकीमूना से जब बना है तो तू को हटाया, टू को अलामत मुदारे जो सिंबल है उसको हटाया और आखिर में नून को हटाया, हज़फ किया नून को। तो नून को हज़फ करने के बाद ये मजजूम हो जाता है। और फिर ये क्योंकि बाब फ़ाल से आ रहा है तो ये हमज़ा कतई फिर उसका इजाफा किया, तो अकीमू इस तरीके से बना। ठीक है, तो वाव जो है वाव आतफा है और फिर अकीमू फ़ेल अमर मबनी अला हज़फ़ी नून। और इसमें ये जो वाव है, वाव जो है ये बता रहा है कि इसमें पोशीदा फ़ाइल जो है वो अंतुम है, यानी कि जो हुक्म दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है? ये वाव जो है वो बता रहा है कि उसमें जो पोशीदा ज़मीर है वो अंतुम है और वो मुखातिब की ज़मीर है, यानी कि सामने जो मौजूद हैं और जो मुखातिब हैं इस आयत के, वो जमा हैं, मुज़क्कर हैं और वहाँ मौजूद हैं। तो अकीमु अंतुम की इसमें ज़मीर पोशीदा है फ़ेल अमर में। और जो फ़ेल है फ़ेल अमर और अस्सलाता जो है वो उसका मफ़ूलुन बिही, यानी कि जिस चीज़ को कायम करने के लिए कहा जा रहा है वो सलात है। अस्सलाता वो मफ़ूलुन बिही है, वो मंसूब है, फ़तह है, विद फ़तह। अच्छा, अब इसकी हर लफ्ज़ की तहलील कर लेते हैं। वाव जो है वो ज़ाहिर है हर्फ है, हर्फ अतफ़ है, तो इसको मज़ीद हर्फ के मज़ीद उसको हम ज़ाहिर है क्योंकि वो हर्फ है तो उसकी चारों खुसूसियात तो नहीं होंगी, वो इस्म तो नहीं है, तो बस ये जानना काफ़ी है कि वो हर्फ है। फिर अकीमु जो है ये फ़ेल है, ये हमने देख लिया कि ये फ़ेल अमर है और ये भी देख लिया कि ये बाब इफ़आल से आ रहा है, फोर्थ फैमिली, फैमिली फोर्थ, मजीद फी ही फैमिली फोर्थ से आ रहा है। और इसका मादा जो है वो तकीमों में जो रूट लेटर्स हैं, 3 रूट लेटर्स, मादा जो है वो काफ, वाव और मीम है। और इसमें जो पोशीदा फाइल है वो अंतुम है, वो भी हमने देख लिया। अब अस्सलाता में ये जो अल है, अल इसको लामो अहद या अल अहदिया भी कहते हैं। वैसे तो ये लामो तारीफ है, मार्फा बनाने के लिए आता है, लेकिन उसकी मजीद उसकी उसमें होती हैं। लामो अहद जब कहते हैं जब जो बात करने वाला और जिससे बात की जा रही है वो दोनों उस चीज के बारे में जानते हों, उनको मालूम हो, वो फेमिलियर हो उस चीज से। तो अस्सलाता ये लाम अहद है और फिर सलाता जो है वो इस्म है। और इसका जो इस्म का जो मादा है, रूट लेटर्स, वो स्वाद, लाम, वाव है। और ये ता मरबूता के साथ मुअन्नस है और यहाँ पे मंसूब है क्योंकि ये मफूलन बिही बन के आ रहा है अकीमों का। अच्छा, उसके बाद जो है वो वाक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, वाव फिर आतफा है और ये जब वाव के साथ आ रहा है तो आतु ज़कात, हम ये भी कह सकते हैं जब ग्रामेटिकल एनालिसिस करें तो इख्तिसार के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वाव आतफा आतु ज़काता मातूफ अला अकीमुस सलाता, यानी कि ये पूरा जो वो है आयत का हिस्सा वो मातूफ है अकीमुस सलाता। इसमें भी फ़ेल अमर है, अंतुम का सीगा है और इसमें भी फ़ेल अमर है, तो ये फ़ेल अमर मातूफ है पिछले वाले फ़ेल अमर पे। उसकी जो ग्रामेटिकल एनालिसिस है वो मातूफ है, तो उसका एराब बिल्कुल वैसे ही होगा। वही जो है वो वाव आतफा होगा, वही आतू जो है वो फ़ेल अमर है। और इसमें जो है वो ये भी बाब इफ़ाल यानी फोर्थ फैमिली से आ रहा है आतू, ये भी फ़ेल अमर है और इसमें भी अंतुम का सीगा जो है वो पोशीदा है, जो कि मुखातिब का सीगा है और मुज़क्कर और जमा का सीगा है। और ज़कात में जो है वो वही लाम लाम तारीफ है, अहदी लाम अहद है
اور زکات جو ہے زکات اسم ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ زے زا کاف اور واو، اور یہ بھی مؤنث اور منصوب ہے. منصوب اس لیے ہے کہ یہ فعل امر کا مفعول بہ ہے. اچھا اس کے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکات وآتوا الزکات وارکعوا مع الراکعین. اچھا اس میں واو وہی عاطفہ ہے، پھر ارکعوا بھی جو ہے وہ معطوف ہو جائے، ارکعوا مع الراکعین بھی معطوف ہو جائے گا. اس کا بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی گرامر انالیسس ہوگی کہ وہ واو عاطفہ ہے. ارکعوا جو ہے فعل امر ہے، لیکن اب یہ ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے. کیوں ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے؟ کیونکہ واو رے سے مل گیا. اگر یہ حمزہ قطعی ہوتا تو وہ جیسے یہاں پہ آتو الزکاتہ میں دو الف ہیں، یہاں پہ ایک حمزہ جو ہے وہ مادے کا حمزہ ہے، یہ حمزہ تا اور یا جو اس کا مادہ ہے، ایک حمزہ مادے کا ہے اور ایک جو ہے وہ باب فعل کا حمزہ قطعی ہے جو فعل امر سے پہلے آتا ہے. تو یہاں پہ یہ واو رے سے مل رہا ہے، یہ ثلاثی مجرد سے ہے. اور واو کو الگ کر کے پڑھیں گے تو ارکعو پڑھیں گے، ارکعو. اس میں بھی پوشیدہ جو پوشیدہ فاعل ہے وہ انتم ہے، کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ جمع مذکر اور حاضر کا صیغہ ہے. مع جو ہے اسپیشل مضاف ہے، ظرف زمان ہے اور متعلق بِارکعوا ہے. اور مع الراکعین، مع ظرف ہے تو پھر اس کا مضاف الیہ ہوگا. مضاف الیہ کیا ہے؟ الراکعین. اصل جو اس کی مرفوع فارم ہے وہ راکعون ہے، اور جو نصب اور جر فارم جو ہوتی ہے وہ راکعین. تو یہ مجرور بالیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ، جو راکعونہ راکعینہ راکعینہ، جمع مذکر سالم میں جو منصوب اور مجرور فارم ہوتی ہے وہ یا کے ساتھ مجرور اور منصوب ہوتی ہے. اچھا ارکعو میں جو ہے یہ ہم نے بات کر لی کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے، اور اس کا جو روٹ لیٹر ہے مادہ ہے وہ را کاف کاف اور عین ہے. اور اس میں بھی مخاطب کی ضمیر ہے، انتم مذکر ہے، جمع ہے. اس کو مخاطب کو حاضر بھی کہتے ہیں کیونکہ مخاطب جو سامنے سن رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر حاضر ہوتے ہیں. تو کہیں کسی کتاب میں کہیں کسی جگہ حاضر بھی کہا جا سکتا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور مخاطب بھی کہا جا سکتا ہے. اور مع حرف جر بھی کہیں کہتے ہیں، کسی بک میں حرف جر بھی آتا ہے اور کسی میں ظرف بھی ہے. مع الراکعین کہ ویسے ہم اس کو اسپیشل مضاف کہتے ہیں نا، تو ظرف زمہ. اور راکعین اسم راکعین خود جو راکعونہ ہے وہ خود اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل کا صیغہ رکوع کرنے والے. یہ بھی ثلاثی مجرد سے ہے اور وہی سیم اسی روٹ لیٹر سے آ رہا ہے. اچھا اور یہ صرف صغیر ہے. اس میں جو اہم لفظ ہیں جیسے اقیمو ہے، تو اس کا جو باب فعال سے آتا ہے تو اقامہ یقیمو اقامتن فہوا مقیمن. تو اس میں جو اسم فاعل مقیمن ہے، اور اس کا جب امر انتا کا صیغہ بنتا ہے تو اقم بنتا ہے، اور جب انتم کا صیغہ ہوتا ہے تو قیمونہ سے بنتا ہے تو وہ اقیمو بنتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ آتا یوتی ایتا ان فہوا مؤتن مؤتن، یہ بھی باب افعال کی ہے صرف صغیر. ہم اس سے پہلے یہی مادے سے حمزہ تا یا سے ثلاثی مجرد سے کر چکے ہیں. اتا یاتی
अतायाती इतियानन फहुआ आतिन, वो मुजर्रद से होता है, वो फैमिली वन सुलासी मुजर्रद से आता है, तो अतायाती इतियानन फहुआ आतिन होता है। यहाँ पे ये बाब फाल से है। आता यूती ईतान फहुआ मूतिन, ऊतिया यूता ईतान फहुआ मूतन, अल अम्र मिन्हु आती। आती जब होगा जब अंता का सीगा होगा, वाहिद का, और जब जमा का सीगा होगा तो आतू होगा, अंतुम के लिए आतू होगा। इसी तरीके से ये इरकहू है तो ये आता है बाप फतहा से और सुलासी मुजर्रद से, सुलासी मुजर्रद बाप फतहा से। जब हम फैमिली वन कहते हैं तो फैमिली वन की फर्दर सब क्लैन जो होती हैं 6 और होती हैं ना, नसरा, बाब नसरा, बाब फतहा, बाब समेया, बाब दरबा, बाब हसिबा एंड करुमा। तो उसका फिर हम उसका फर्दर बताते हैं कि उस मुजर्रद से किस बाब से आ रहा है। तो मुजर्रद से ये फतहा बाब से आ रहा है, रका या रका यरकऊ। इसमें अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। मैं देख रही हूँ अभी मुझे चैट बॉक्स में कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। अच्छा, अब हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग करेंगे, और वर्ड टू वर्ड मीनिंग के लिए हम चलते हैं डॉक्स की तरफ। ये अकामा जो है, अकीमू है ना, अकीमू का लफ्ज, तो वो उसका रूट लेटर काफ, वाव और मीम है। और अगर वो सुलासी मुजर्रद से आए तो कामा यकूमू होता है, बाब नसरा से, टू स्टैंड अप, टू स्टैंड इरेक्ट, टू राइज। लेकिन हम जो आयत पढ़ रहे हैं उसमें जो है वो बाब इफ़ाल यानी फोर्थ फैमिली से है। तो जब बाब इफ़ाल आता है या बाब तफ़ील आता है तो उसमें किसी और को खड़ा करना, यानी कि जो फेल का असर होता है, एक्शन जो होता है, वो किसी और पे उस असर अंदाज होता है। खराजा खुद निकलना, और अखरजा किसी और को निकालना। तो यहाँ पे अकामा, टू कॉज, टू स्टैंड अपराइट, टू ऑब्जर्व और कंटिन्यू इन एज अकाम। जैसे अकामुस्सलात है तो इसमें ये कि ही इज कांस्टेंट एट प्रेयर, उसमें उसने इस्तकामत हासिल की है, उसने मुसलसल वो जिसको हम नमाजी कहते हैं ना, कि हमेशा एक तो नमाजों की हिफाजत, एहतमाम, और उसको मुसलसल अपना पढ़ना। तो ये जो अकीमों के अल्फाज में जो इकामत है उसमें ये सारे मीनिंग, सारे मायने आते हैं, कि मायने इस लफ्ज में नहीं आते, लेकिन क्योंकि ये कहा गया है कि इसका नमाज को पढ़ो, इकामत, ठीक है, अकामा, नमाज को कायम करो, तो कायम करने में ये कि उसकी पाबंदी भी आएगी, उसको उसके तमाम लवाजम के साथ अदा करना, वो सारे मायने फिर इनडायरेक्टली उसमें आ जाएंगे कायम करने में। अच्छा, अकामा, अकामा या इकामतन, ठीक है, अकामा या युकीमु इकामतन। तो स्ट्रेट आउट, मेक करेक्ट और राइट, पुट इन ऑर्डर, टू मेक राइज, ठीक है, ये है। उर्दू में भी देख लेते हैं, उर्दू के डिक्शनरी में भी वही बाब नसरा, सॉरी ये तो सुलासी मुजर्रद से है, इसमें इसका मतलब तो यही है कि उठना और सीधा खड़ा होना। लेकिन अकाम शय, किसी चीज को बाकी रखना, किसी चीज को इसके जुमला हुकूक के साथ बरोए कार लाना, सीधा करना। और जब अकामत सलात कहा जाए तो नमाज को इसके जुमला अरकान और शराइत या हुकूक और तकाज़ों के मुताबिक अदा करना, तादील अरकान करना, नेज खुशू व खुजू के साथ अदा करना। ये मायने लिखे हैं कामूस अल वहीद में, ठीक है।
अच्छा, अल्फाज इस्तिलाहात कुरान में लिखा है इकामत के मानी किसी चीज को खड़े करने या इस तरह सीधा करने के हैं कि इसमें कोई टेढ़ बाकी ना रह जाए। फरमाया है कि वो नमाज कायम करते हैं, ये नहीं कहा कि वो नमाज पढ़ते हैं। कुरान ने नमाज के लिए कायम करने का इस्तेमाल करके एक ही साथ कई हकीकतों की तरफ तवज्जो दिलाई है, यानी कि नमाजों की हिफाजत करना, उसमें खुशू व खुजू लाना, तमाम जुमला हुकूक और तकाज़ों के मुताबिक अदा करना। तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ेल में आ जाती हैं, ज़ेली मायनों में आ जाती हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि अकीमू जो है वो फ़ेल अमर है, तो इसमें फ़ेल मुदारे की हम सर्फ़ कबीर देख लेते हैं। फ़ेल मुदारे की जो है सर्फ़ कबीर मरफ़ू है, इसको पहले मजज़ूम में लेके जाते हैं और फिर उसका अलामत मुदारे हटाते हैं। तो फ़ेल अमर की जो सर्फ़ कबीर बनती है, जो कि सिर्फ़ 6 सीगों से आती है। और 6 सीगों से क्यों आती है? क्योंकि 6 ही सीगे जो हैं वो 6 फ़ॉर्म्स हैं जो कि हाज़िर की हैं, मुख़ातिब की हैं, उन्हीं को सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में अंता, अंतुमा, अंतुम और अंती, अंतुमा, अंतुन्ना में आता है फ़ेल अमर, ठीक है? तो इसमें अकीमू है, अकीमू अंतुम का है। अक़िम जो है वो अंता अक़िम, अंतुमा अक़ीमा, अंतुम अक़ीमू, अंती अक़ीमी, अंतुमा अक़ीमा, अंतुन्ना अक़िमना। इसमें नून नहीं जाता। आप जानते हैं कि हुन्ना और अंतुन्ना के सीगों में जो नून होता है वो मबनी होता है, वो उसको नहीं ड्रॉप करते, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट लफ्ज़ पे जाते हैं जो अस्सलात, अकीमुस सलात है ना? तो सलात जो है वो उसका मादा स्वाद, लाम और वाव से है। और ये सलात इस्म है। तो वो अ, इसका मतलब तो यही है कि परफॉर्म सलात, प्रे, वर्शिप, ठीक है ना? टू प्रे फॉर गॉड। और ये हम क्योंकि मुसलमान हैं, हमारे पास पूरा पस मंज़र है, हम जानते हैं कि ये नमाज जो है वो सलात किस लफ्ज़ में इस्तेमाल हुई है। लेकिन थोड़ा-सा इस आयत में जो मुखातिबीन थे, या बनी इसराइल से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो भी जानते थे नमाज क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है मूसा अलैहि सलाम की शरीयत में भी थी, और ये हमें डिक्शनरी में भी ये हमें मिलता है। ये हम अभी आगे पढ़ते हैं कि सलात का लफ्ज़ अरबी से पहले दूसरी ज़बानों में भी था। और हमने कुरान पाक में जैसे पढ़ा हुआ है ना, ईसा अलैहि सलाम के हवाले से, वौसानी बिस्सलात, कि मुझे नमाज का वसीयत हुई है या हुक्म हुआ है, तो नसीहत हुई है। तो ये कि इस्लाम से पहले भी जो दूसरे मज़ाहिब हैं, उनमें भी सलात अ, अल्लाह ताला की जो इबादत थी, जो परस्तिश थी, उसका एक कॉन्सेप्ट था, और बाकायदा वो किया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी, और अ, ईसा अलैहिस्सलाम के भी। लेकिन उसको ज़ाहिर है फिर उन्होंने भुला दिया होगा, तभी तो उनसे कह रहे हैं कि अकीमुस्सलात। एक तो ये कि ईमान लाओ, बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि ईमान लाओ, और जो नाज़िल हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उस पे ईमान लाओ, और फिर ये इस आयत में अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और नमाज को कायम करो, ठीक है ना? नमाज को कायम करो। अच्छा, कायम करने में एक और है, एक और मीनिंग है, टू मेक राइज़ और टू मेक द डेड राइज़। इसमें ये कि बनी इसराइल हो सकता है कि जैसे नमाज़ों को भूल गए हों, या उनको उस एहतमाम से ना पढ़ते हों, तो उनको हुआ कि तुम वैसे ही एहतमाम से नमाज़ कायम करो, और फिर वरकऊ मअर राकिन, जिस तरह ये मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं और अपने परवरदिगार के सामने सजदा रेज़ होते हैं, रुकू में जाते हैं, उनके साथ रुकू करो। अच्छा। अच्छा, इसमें जो
صاد لام اور واو ہے تو اس میں اس کے دو طریقے سے آتا ہے. جو صاد لام اور واو سے آتا ہے تو اس کا مطلب باب تفیل میں جب جاتا ہے صلی یصلی تو اس نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. اور اور اسم جو ہے وہ صلات ہے. جب اسم ہوتا ہے تو یہ ضروری یہ فیملی سے نہیں آ رہا بلکہ وہ اس مادے سے اسم اس کا صلات ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور روٹ لیٹر ہے صاد لام اور یا. صاد لام اور یا سے جب آتا ہے صلا یسلی، یہ باب دربہ ہے. ٹھیک ہے. باب دربہ اس کا میننگ ہوتے ہیں ٹو روسٹ، ٹو برائل، ٹو فرائی، جلا دینا، کسی چیز کو جلا دینا، ٹو برن. تو یہ یہاں پہ یہ جو صلات کا لفظ ہے، صلواتن جو ہے وہ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو صلات کا لفظ ہے وہ صاد لام اور واو سے آیا ہے اور اس کا مطلب دعا کرنا، نماز پڑھنا، یہ ہے. اچھا اس میں یہ الفاظ اصطلاحات قرآن میں مجھے یہ ملا ہے یہی صلات کے لفظ میں کہ استاد امام مولانا حمید الدین فراہی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ لفظ عبادت کے معنی میں بہت قدیم ہے. کلدانی میں دعا اور تضرع کے معنی میں، اور عبرانی یعنی ہبریو میں رکوع اور نماز کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ. اور جو کلدانی کو میں نے دیکھا کہ یہ کلدانی زبان ہے کیا، تو جب اس کو سرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ اس کو انگلش میں چیلڈین کہتے ہیں. اور جو میسوپوٹیمیا جو وہ علاقہ ہے ایتھنز اور اسپین، وہ ایتھنز کا اسپارٹا کا، وہاں پہ جو سویلائزیشن تھی جو پریزنٹ ڈے شام ہے اور اس سے ملحقہ علاقے، وہاں پہ زیرین سویلائزیشن تھی. تو وہاں پہ جو زبانیں بولی جاتی تھی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، ان کو کیڈین نیو ایزیرین یا آرامائک لینگویج کہتے ہیں. تو یہ کلدانی زبان جو ہے وہ ان کو یہ نام بھی دیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ عربی سے پہلے جو دوسری زبانیں تھیں ان میں بھی تھا. جیسے ہم جانتے ہیں جو میں نے میرے خیال سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 جو تھی اس کی تفسیر میں نے نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا تھوڑا سا وہ اس کے بارے میں ڈسکشن تھا. تو ایرامائک جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ ایرامائک بائبل ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ہبریو بائبل ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ایرامائک گریک بائبل. اچھا تو وہ آیت نمبر 4 کی تفسیر میں بیان کیا تھا. تو اچھا اب نیکسٹ جو اقیم الصلاۃ و آت الزکات. اب آت الزکات جو ہے وہ ہے حمزہ تا اور یا سے. حمزہ تا اور یا جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے باب دربا سے تو عطا یاتی اتیانن فہو آتن. یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 38 میں، یاتین، کہ ضرور میرے جو پروفٹس ہیں، جو میرے پیغمبر ہیں، وہ تمہارے پاس ہدایت لے کے آئیں گے. تو یہ لفظ ہم نے اس سے پہلے آیت میں پڑھ چکے ہیں. اب یہ اس والی 43 آیت نمبر 43 میں جو ہے وہ باب افعال سے آ رہا ہے. آتا یوتی ایتان فہوا آتن. تو آتا وہ لایا، اس نے دیا. آتی دے دو، ادا کرو. دے دو یا ادا کرو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. ادا کرو. اور جب ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنا،
سہولت سے کسی چیز کا سہولت سے آ جانا، پہنچ جانا. اور جب باب فعال سے آتا ہے تو اس میں یہ کہ کسی چیز کو لانا یا ٹو گیو سم ون سم تھنگ، ٹو گرانٹ سم ون سم تھنگ، کسی کو دے دینا، ادا کرنا، کسی کو دے دینا. آتا فلان، اچھا یہ ایک دوسری ڈکشنری ہے، اس میں آتا فلانن شیعہ، کسی کے پاس کوئی چیز لانا. جیسے سورہ کہف میں ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قال لفتاہ آتنا غدانا. اور دوسرا مطلب جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز دینا، عموماً جیسے وہی آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. اور جب اسم آ جاتا ہے الزکوٰۃ تو ادا کرنا. اور جب ہم اسلام کے حوالے سے ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کامن انڈرسٹینڈنگ یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جو ہم ہر سال ادا کرتے ہیں. تو آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. اس میں بھی آتو ہے تو آتو جو ہے وہ انتم کا صیغہ ہے. انتا آتی، انتما آتیا، انتم آتو. انتی کے ساتھ آئے گا آتی، انتی آتی، انتما آتیا، انتما آتینا. یہ صرف اس کے فعل امر کی صرف ہوگی 6 صیغوں میں. اچھا، آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ جو آ رہا ہے مفعول بہ بن کے آ رہا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرو، چیریٹی دو. زکا یزکو اگر ثلاثی مجرد سے آئے تو باب نصرہ سے، تو اس کا مطلب ہے ٹو تھرائیو، ٹو گرو، ٹو انکریز، ٹو بی پیور ان ہارٹ، بی جسٹ، رائٹیس، سوٹیبل. زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا، بڑھنا، زیادہ ہونا، پاکیزہ ہو جانا. ٹھیک ہے. اور نشونما پانا، بڑھنا بھی. زکا شے جو ہے وہ نشونما پانا، بڑھنا. اچھا، یہ باب نصرہ سے جب آتا ہے زکا یسکو، تو اس کے مصدر ہیں زکوون، زکان، زکاتن. یہ جو آخر میں مصدر ہے زکاتن، وہ ہم ریفر کرتے ہیں جو ہم زکوٰۃ ہر سال ادا کرتے ہیں. تو اسی فیملی کا ایک مصدر جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور زکوٰۃ کے لفظی معنی یہ جب اسم ہے اور مصدر یعنی کہ مصدر ہے، تو زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے زیادتی، بڑھوتری، برکت، پاکیزگی، نیکی. اور ایک اور معنی ہر شے کا جوہر، عمدہ حصہ. صدقات کے لیے بھی صدقہ بھی اور زکوٰۃ ہم معنی ہیں. اچھا، اب جب شریعت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ مال کی ایک مقررہ مقدار پر مخصوص شرائط کے ساتھ فقراء کے لیے شرعاً واجب ہونے والا حصہ ہے شریعت کی روح سے. مال کا وہ حصہ جسے مالدار صاحب نصاب شریعت کے حکم کے مطابق راہ خدا میں نکالتا ہے. اور اس کے کیونکہ ایک معنی یہ بھی ہے نا کہ زیادتی، بڑھوتری، پاکیزگی، تو اس کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ مالدار کے مال میں زیادتی، خیر و برکت اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے. اور یہ ایلمس اور چیریٹی یہ بھی وہ الفاظ ہیں جو عیسائیت میں بھی ملتے ہیں، ایلمس اور چیریٹی. اور جو ہے اس سے پہلے، اسلام سے پہلے کے جو مذاہب ہیں ان میں بھی ملتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس میں جو پہلے امر ہے وہ بھی سیم روٹ لیٹر، وہ سیم مادے سے آ رہا ہے. اور راکعین، مع الراکعین جو متعلق بالفعل ہے وہ بھی سیم روٹ لیٹرز، رے، کاف اور حمزہ.
रका यरकऊ, बाप फतहा से सुलासी मुजरद से, ठीक है। टू बेंड द बॉडी, टू बो डाउन, टू नील डाउन। अच्छा, रका यरकऊ, इसके मजदर रकअन और रुकुअन है। रकअन और रुकुअन है, इसका मतलब है झुकना, एहतरामन झुकना, सर और बदन का झुकना, घुटना जमीन पर लगे या ना लगे। ये मुझे दो डिक्शनरी में इसके मीनिंग इस तरीके से मिले हैं कि जो लफ्जी मतलब है वो ये कि एहतरामन झुकना, सर और बदन का झुकना, घुटना जमीन पर लगे या ना लगे। रकाल मुसल्ली, जब रकाल मुसल्ली कहते हैं तो नमाजी का क़याम के बाद इतना झुकना कि इसकी हथेलियां घुटनों पर आ जाएं और कमर सीधी हो जाए, इसको हम अब इस्तिलाहन रुकू करना कहते हैं, ठीक है ना। और जो रकात का लफ्ज निकला है, रकात, वो है एक दफा का झुकना नमाज का हर क़याम के बाद रुकू और दो सजदे हों, जिसमें एक हर क़ुमा के बाद रुकू और दो सजदे हों, तो उसको हम रकात कहते हैं, ठीक है। और राकिऊन जो राकिईन है ना, तो राकिईन जो है वो मजरूर है, और राकिऊन जो है वो मरफू है। राकिऊन मरफू है, इसका मतलब है रुकू करने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले। और ये इसकी सर्फ कबीर है फेल अमर की, अंता इरका, अंतुमा इरका आ, अंतुम इरका ऊ, अंती इरकई, अंतुमा इरका, अंतुन्ना इरकना, ये है। वरकऊ मअर्राकिईन, जो हमारे हुजूर बवक्त नमाज झुकते हैं तुम भी उनके साथ झुका करो। तो बनी इसराइल को जो ये कहा जा रहा है। अच्छा, ये है कि ये आयत जो है वो ज़ाहिर है सूरह बकरा में उस जगह हमें मिल रही है जहाँ पे बनी इसराइल से मुखातिब हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। लेकिन ये सबके लिए है, सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं, बल्कि जितने भी लोग हैं, मुखातिब हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वैसे ही है। क्योंकि जो तंबी जो है वो बनी इसराइल के को की गई है सूरह बकरा में, वही सारी तंबी जो है वो सब उम्मतों के लिए है, हमारे लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है। तो ये इस आयत का जो है लफ्जी ग्रामेटिकल एनालिसिस और लफ्ज ब लफ्ज इसकी हमने देखा कि क्या मतलब है। तफहीम का ये मरहला था। तफसीर के लिए ये कि जब इस मौजू की आयत जमा हो जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये सारी मानवी लिहाज से ये सारी आयत एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनका पस मंज़र, तारीखी पस मंज़र भी, और कॉन्टेक्चुअल जो आयत का पस मंज़र भी सेम है। तो इंशाल्लाह तमाम आयत का 4-5 या 6-7 आयत का एक साथ फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन और तफसीर करेंगे, और उससे क्या हम अपने लिए नसीहत अख्ज़ कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म करती हूँ दुआ के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकती हैं बाद में भी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।